तुला राशि वालों, दोस्तों, यह लॉटरी नहीं, यह तो भगवान श्री राम जी का कृपा का संकेत माना जाता है। यूं कहें कि लॉटरी नहीं, यह तो सीधा भगवान का वरदान है। जहां जाएंगे वहां बस सिर्फ आपका ही जलवा होगा, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। बस आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी है और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जो इसे नहीं देखेगा वो समझो खुद के किस्मत को ठुकरा देगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का बहुत ही गंभीर संदेश आ चुका है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं या बिना कारण मन में एक नई उम्मीद जाग रही है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी और सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुदेव का कृपा चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, इस बात का काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। साथ ही में अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी किसी भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं ना, तो सबसे पहले उसके विचार बदलने लगते हैं, फिर उसका व्यवहार बदलता है और उसके बाद उसकी किस्मत भी बदलना शुरू कर देती है। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास और टर्निंग पॉइंट अब शुरू हुआ है, तो ऐसे में आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि विधाता का खेल अब शुरू हो चुका है। अब ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत गंभीर घटनाओं का कृपा मतलब दृष्टि डालने वाली है, जिसको याद हमेशा आप रखोगे। लेकिन इस कृपा के साथ एक बहुत गंभीर संदेश भी जुड़ा हुआ होता है, जिसे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे लाभदायक रहेगा। दोस्तों, ग्रह गोचर में ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है जो कभी भी आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि भगवान का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको एक छोटा सा कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक गरीब युवक रहता था, बहुत ही गरीब था। वह हर दिन भगवान श्री राम जी के मंदिर जाकर केवल एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं, अपने घर परिवार की अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सकूं और अपने सपने को सच कर सकूं। काफी लोग मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे कहा, बेटा, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं ना, तो पहले उसकी परीक्षा बहुत लेते हैं। याद रखिएगा, यह समय तुम्हारा परीक्षा का समय चल रहा है। लोग हंस रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जहां भी आप कहीं जाएंगे तुम्हारा ही नाम की चर्चा होगी, तुम बहुत बड़ा इतिहास रच दोगे। जी हाँ दोस्तों, युवक ने धैर्य रखा। कुछ महीने बाद वही लोग जो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, उसी से सलाह लेने लगे, उसी से बातें करने लगे। तब पुजारी मुस्कुरा कर बोले, देखा, भगवान का वरदान शोर मचाकर नहीं आता है, वह इंसान के व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बना देता है कि जहां भी जाता है लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखें? अगर आप अपने कार्य में मेहनत कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो, भगवान पर ट्रस्ट रख रहे हो, तो आपको विश्वास रखना है, कर्म करते रहना है, मेहनत जारी रखना है। भगवान एक न एक दिन आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे ही करेंगे। बस आपको एकदम थोड़ा सा विश्वास रखना है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष से संकेत बताते हैं, माना जाता है कि जब व्यक्ति के जीवन में ना शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है और वह अपने कर्मों को भी सुधारना शुरू कर देता है, तो उसके आत्मविश्वास, सम्मान और अवसरों में वृद्धि होने लगती है और ऐसे ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिसको कभी भी भुला नहीं सकते हो। अंतरिक्ष में अचानक बहुत बड़ा ग्रह गोचर हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। आप खुशी से नाचोगे, इतनी बड़ी घटनाएं आपकी जिंदगी में होगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। ब्रह्मांड शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान है, भोले बाबा जी के साथ सूर्यदेव का भी कृपा है और बड़े बड़े ग्रह यह समय गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे समय में
आपको महसूस हो सकता है रुके हुए जो काम है ना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। एक करके तुम्हारे हर एक सपने सच होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। नए लोगों से मिलने के अवसर भी बनते हैं। सम्मान मिलने लगता है। साथ ही साथ मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है और अब तुम्हारा मन जो है पूरी तरीके से शांत होने वाला है। मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है। जी हाँ। और जहाँ भी आप जाते हैं, कहीं भी, मतलब किसी पार्टी में, किसी की शादी में, किसी समारोह में, तो लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी इज्जत बढ़ जाती है समाज में। यही वह समय होता है जब कई लोग इसे केवल संयोग समझकर खो देते हैं, लेकिन ये भगवान का वरदान है जो कि यह समय आपको मिल रहा है। तो भगवान के वरदान को समझते हुए, अपनी आंखों में बसाते हुए, उनकी मतलब दिमाग में बसाते हुए उनकी बातों को याद रखनी चाहिए। देखिए, यह समय आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी मेहरबान है और उन्होंने आपके लिए बहुत ही गंभीर संदेश भी भेजा है। प्रभु श्री राम जी का संदेश है कि सफलता मिलने से पहले अपने संस्कार को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप संस्कार को छोड़ दोगे तो कभी भी बड़ी सफलता तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगी। देखिए, अगर आप बड़ा सफलता चाहते हैं ना तो आपको धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्थिर सफलता चाहते हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। अचानक शोर मचाने से कुछ नहीं मिलता इंसान को। देखिए, आगे वही बढ़ता है जिसके अंदर हौसला रहता है। आपको अहंकार गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि अहंकार अच्छे अच्छे लोगों की करियर को डुबा देती है। झूठ का सहारा आपको लेना ही नहीं है। झूठ आपकी शक्ति को कमजोर कर देता है, आपके काम करने के तरीके को बदल देता है। लेकिन आपको एक और बात याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है, आपसे दोस्ती रखा है, किसी भी तरह करके आपसे जुड़ाव रखा है, तो आप उसका दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप यही होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखाना। इसलिए भगवान श्री राम जी के बातों के अनुसार चलिएगा, उनके संदेश के अनुसार चलिएगा, क्योंकि भगवान वही कृपा लंबे समय तक बनाए रखते हैं जहां विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, ना अन्याय सहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताएंगे। जैसे कि पहली सावधानी है, अपने हर अच्छे काम की चर्चा किसी से मत लीजिए। हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश हो या जरूरी नहीं है, कोई भी आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे। जो आपके अपने होंगे, जो आपको अपना मानते होंगे, वही खुश होंगे। दूसरी सावधानी है, जल्दीबाजी में आपको बड़ा आर्थिक या जीवन का फैसला लेने से आपको पहले एक दो बार सोच लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लें। दोस्तों, धैर्य कई बार सबसे बड़ा वरदान बन जाता है और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री राम जी के सामने आपको अपने हाथ जोड़कर सदापूर्वक उसके नाम को जाप करना है। आपको बोलना है, जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय श्री राम। आपको बोलने जाना है, मतलब 11 बार बोलना है। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद हो सके तो अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद ले लें तथा दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपको उस मंजिल तक लेकर जाते हैं जो कभी भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, भगवान का सबसे बड़ा वरदान केवल धन नहीं होता है, सबसे बड़ा वरदान होता है सही समय पर सही अवसर मिलना और सही लोगों का साथ मिलना और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलना। यह समय आपके साथ जो भी कुछ होगा बहुत ही अच्छी घटनाएं होंगी। आपको उदास नहीं होना है, बल्कि आपको खुश रहना है, क्योंकि अनेक बड़ी खुशखबरी अब आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक भी गलती मत कीजिएगा, बल्कि अपने जिंदगी में आपको आगे बढ़ते रहना है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो रहा है तो इसे ईश्वर की प्रेरणा मानते हुए अच्छे कर्म करते रहना है, लेकिन कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं लिख कर देता हूं, तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, पैसों मिलेगी और जिस चीज की जरूरत है वो आपको मिलेगी। ऐसा प्रभु श्री राम जी का संदेश है। प्रभु श्री राम जी का संदेश कभी झूठा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से लिख दें, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यहाँ तक कि तुम्हारे नाम की लॉटरी भी लग सकती है। ग्रह गोचर का संकेत है, ये झूठ नहीं हो सकता है। जो इसे नहीं देखेगा वह किस्मत को ठुकरा देगा, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम जी कभी भी इसी तरह मेहरबान नहीं होते हैं। जिसकी किस्मत अच्छे होते हैं, जिसका भाग्य प्रबल होता है, उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं प्रभु श्री राम जी। आपके लिए एक सलाह है, जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपका साथ ना दे
या फिर वह अपनी औकात दिखा दे, आपको भला बुरा कह दे और आपकी नज़रों से गिर जाए। लेकिन जब आप अपने ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कर देते हो, जब आप अपने ज़िंदगी में तरक्की करना शुरू कर देते हो, और वही लोग जो पहले आपका बुराई करते थे, आपके साथ रहकर भी आपका तारीफ नहीं करते थे, आलोचना करते थे, और आपकी ज़िंदगी में फिर से अगर आना चाहते हो तो याद रखना, ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी में दोबारा कभी भी मौका मत देना, वरना ऐसे लोग आपको बहुत हल्के में ले लेगा और तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बना देगा। इसलिए जो व्यक्ति एक बार नज़रों से गिर जाए उसे माफ़ कर दो, लेकिन कभी भी अपने ज़िंदगी में उसे वापस मत बुलाओ, वापस ज़िंदगी में मत रखो, उस पर ट्रस्ट मत करो, अन्यथा ऐसी घटना में आपको फंसा देगा, कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं और आपको मालामाल करने पर तुले हुए हैं, तो आपको यहाँ समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताऊँगा, मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जब भी ग्रह गोचर होते हैं, 9 ग्रह में से कोई ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो कोई आपके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन इसमें पाप का ग्रह राहु केतु आपके लिए विपरीत संभावनाएं बना रही है, थोड़ा सा उलझन पैदा करेंगी, लेकिन आपको उलझन में नहीं पड़ना है। आपको सोचना है कि हम क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी में आमदनी बढ़ जाए, खुशियाँ बढ़ जाए और किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना रहे। क्योंकि अगर आप अपनी समस्या में उलझ गए, फंस गए, तो कभी भी आप जल्दी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन आपको हर हाल में बाहर निकलनी है। देखिए, जब आपको कोई रास्ता ना दिखे तो आप भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं, देवी देवताओं का सहारा ले सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है देवी देवताओं का नाम जप करना। आप सच्चे मन से राधे राधे, श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, कुछ भी अगर बोलते हैं सच्चे मन से 108 बार, तो याद रखिएगा उसी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियां आना भी शुरू हो जाती है। सुनिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक। वीडियो को इसकी फिर मिस मत कीजिएगा, बल्कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों, घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपके ऊपर बना रहेगा और किसी परेशानी का समाधान भी मिलेगा। साथ ही साथ अपनी क्षमताओं पर आपको भरोसा रखना है। परिवार के साथ घर की जरूरत से जुड़ी चीजों की खरीदारी में समय बीतेगा। बच्चों के साथ समय बिताने से सुकून भी आपको मिल सकती है। मन में चल रहे सवालों का जवाब आपके खुद ही तलाशना आपको होगा। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च करना या खर्च लेने से आपको बचना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना होगा जब कर्ज आप चुकाओगे। तो देखिए, ज़्यादा सोच विचार में समय लगाने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी गति से सोचना भी जरूरी है लाइफ के लिए। बेहतर होगा कि छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तुल ना दें और अपने कामों पर फोकस बनाए रखिएगा। बिजनेस की कार्य प्रणाली में समय के अनुसार बदलाव लाएं और व्यवस्था को बेहतर करें, इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। इनकम की स्थिति में भी सुधार आएगा। कर्मचारियों के साथ किसी वजह से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में इच्छा के विपरीत कोई कार्यभार मिलने से चिंता रहेंगी तथा घर परिवार में व्यवस्थित और शांति भरा माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ा रिश्ता भी आ सकती है। एलर्जी और रक्तचाप से जुड़ी कोई समस्या होने के संकेत हैं। लापरवाही ना करें और अपनी जांच जरूर करवाएं। दोस्तों, आज पूरी तरह केयरिंग और रिलैक्सिंग दिन रहेगा। घर में नए नन्हे मेहमान के आने की अच्छा खबर भी मिल सकती है। माँ के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने से आपको गहरा सुकून मिलेगा। घर का माहौल कंफर्टेबल और लग्जरी फील देने वाला रहेगा और जो तुम्हारे घर के अधूरे काम काज हैं वह भी धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं। अधूरे काम आप पूरे होंगे, ऐसा समय का निर्माण होने जा रहा है। एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको तेज ग्रोथ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ किसी महिला बॉस या महिला सहयोगी से सकारात्मक सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। आर्टिस्ट को अपनी कला दुनिया के सामने दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकती है। रिलेशनशिप में आप गहरी केयर और प्यार महसूस करेंगे। पार्टनर आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का खास ध्यान रखेगा। अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आज कोई खूबसूरत गिफ्ट जरूर लेकर आए। डेली डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और आयरन शामिल करें। सुबह ताज़ी हवा में गहरी सांसें लेना आपको फ्रेशनेस देगा। जी हाँ दोस्तों,
देखिए सुबह काम में काफ़ी तेजी गति से सुधार दिखाई दे सकते हैं। अपेक्षित सहयोग और सराहना भी मिलेंगी, ऋण से राहत मिलेंगी और किसी बड़े काम के बनने के आसार हैं। परिवार के बीच वैचारिक सामंजस्य बनेगा और राजनीतिज्ञों को नया पद मिल सकती है। दोपहर और शाम का समय अनुकूल रहेगा आपके लिए, इनकम भी अच्छी खासी रहेंगी और अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा आपको। व्यापार में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि यह समय आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी मेहरबान है। ये मत भूलना कि आपके ऊपर कौन देवता मेहरबान है। देखिए जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभु श्री राम जी मेहरबान होते हैं उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा भी होती है। और हाँ, जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, प्रेम में असफलता मिलेंगी, लेकिन बाकी चीजों में आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों शिवलिंग पर आंकड़े के फूल अर्पण करें, इससे महादेव जी का कृपा आपके ऊपर सीधा प्राप्त होगी। और सुनिए, किसी की दोस्त की मदद से नई योजना जुड़ने का एक अच्छा अवसर आपको मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी खास काम को लेकर की गई आपकी लगन और मेहनत के आज अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन थकान और चिड़चिड़ापन हावी बिल्कुल भी अपने ऊपर होने ना दें। थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें और दूसरों की मदद करते समय अपनी क्षमता का भी आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है, वरना जो बजट है वो बिगड़ सकता है। युवा कामयाबी हासिल करने में जल्दीबाजी या उतावलापन न दिखाएं, बल्कि कारोबार में किसी कार्य प्रणाली को शुरू करने से पहले और जानकारी हासिल करें। इस समय वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ में ताजे मेल बनाने में कुछ दिक्कतें आएंगी। कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर आपको लेने चाहिए। परिवार के लोगों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। विवाहेतर संबंधों से दूर रहें। अपने मान सम्मान के प्रति आपको सजग रहने की अत्यधिक जरूरत है। आज अपने पुराने समय की बातों पर ज्यादा फोकस करने से बचें। परिवार में किसी छोटी बात पर हल्की मायूसी या फिर उदासी का माहौल बन सकता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें छोड़ना सीखना होगा। दोस्तों, या बीते हुए कल की याद आज आपको परेशान कर सकती है। आर्ट और डिजाइनिंग फील्ड में आज आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक महसूस हो सकती है। ऑफिस में आ रही किसी नई और अच्छी अपॉर्चुनिटी पर तुरंत ध्यान दें। अपने स्किल्स को बेहतर बनाने का यही सबसे सही समय है। पुराने ब्रेकअप के बाद लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश तेज करें। अपने मौजूदा रिश्तों की सकारात्मक बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिंगल लोग आज डेटिंग एप्स और फालतू चैटिंग से ब्रेक लेना पसंद करेंगे और ये आपके लिए अच्छी समय है। डिप्रेशन और लो मूड दूर करने के लिए कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं। तनाव में ज़्यादा शुगर या जंक फूड खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद तभी आपके ऊपर प्राप्त होगा जब आप सच्चे मन से अपने काम में मन लगाकर कार्य करोगे, कर्म अच्छे रखोगे और कभी भी दूसरे व्यक्ति के तरीके से जलोगे नहीं और भगवान के बनाए गए हर फैसला पर आप खुश रहोगे, तो भगवान आपके लिए वह सारी सुख सुविधा ला कर देंगे जो आप चाहते हैं और वह सपना अब आपका सच होगा। याद रखिएगा, जुलाई महीना 2026 आपके लिए कोई सामान्य महीना नहीं रहने वाला है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे कीमती और सबसे परीक्षा वाला समय रहने वाला है। यहाँ पर आपको भले ही थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़े, मेहनत बढ़ा दो, लेकिन अपनी सफलता को हासिल करके रहो, क्योंकि समय बहुत ही अच्छा नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।